हेलो दोस्तों, लोन ऐप गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अगर आप कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हो या कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो अब आपको ये मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई का एक न्यू रूल्स आ गया है क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को लेकर, जिसमें आपको ये मिलने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। वह किस प्रकार से आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरबीआई के जो न्यू रूल्स आए हैं वो कैसे लागू होने वाले और कैसे आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देरी न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं डिटेल के बारे में जो आरबीआई के न्यू रूल्स आए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये न्यू रूल्स आए, आरबीआई ने जो न्यू रूल्स बनाए हैं ये आपके अनसिक्योर्ड लोन को लेकर है। अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हो तो उसके लिए कोई भी रूल लागू नहीं होने वाला है। चाहे फिर आप कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेते हो, जैसे कि आप एफडीबीएस पर कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उस पर ये रूल लागू नहीं होने वाले हैं। ये रूल लागू होने वाले हैं सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर। अनसिक्योर वो होता है जिसमें आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया जो आपको सिविल स्कोर के बेस पर मिल जाता है, और पर्सनल लोन में जैसे कि आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी लोन ऐप से मिलता है वो भी आपको आपके सिविल स्कोर के बेस पर मिल जाता है। आपको इसके लिए कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है और ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आरबीआई का न्यू रूल्स आ चुका है जिसमें इन चीज़ों को आपको लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इन रूल्स के बारे में अगर सिंपल तरीके में समझे, सिंपल भाषा में समझे तो आपको जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस या बैंक आपको या तो कोई लोन प्रोवाइड करवाता था तो उसके लिए अगर वो आपको 100 रुपये का लोन देता है तो उसको 100 रुपये अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखने पड़ते थे। वो आपको जितना भी लोन प्रोवाइड करवाता था उतना ही अमाउंट उसको अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता था। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है, क्योंकि अगर वो आपको 100 रुपये का लोन दे रहा, पहले उसको 100 रुपये अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखने पड़ते थे, लेकिन अब ये रूल हो गया कि अगर वो आपको 100 रुपये का लोन दे रहा है तो उसको 125 रुपये अपने पास रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बैंक को थोड़ा लोन देने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसको अपने पास ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के बेस पर, जो कि जिसे वेट रिस्क भी बोलते हैं। वेट रिस्क में अब उनको 125% रखना पड़ेगा जो पहले 100% था। दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसके लिए उनको पहले 125% का वेट रिस्क रखना पड़ता था, जो अब 25% इंक्रीज होकर 150% हो चुका है। फ्रेंड्स अब चलते हैं स्क्रीन पर और लाइव जो रूल्स आए हैं, आरबीआई के जो न्यू रूल्स आए हैं इनको डिटेल में जान लेते हैं। रेगुलेटरी मेजर्स टूवर्ड्स कंज्यूमर क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसीज, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है जो 16 नवंबर को आया था। ये नोटिफिकेशन आरबीआई का जो न्यू रूल्स आया है 16 नवंबर को आया है। इसमें जो मेन अपडेट है, जो मेन रूल्स है वो 3 रूल्स है। फर्स्ट है आपका कमर्शियल बैंक को लेकर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सेकंड है कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसीज। और थर्ड रूल्स है जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स को लेकर है। तो अब मैं आपको इनको डिटेल में बता देता हूँ इसमें क्या है, क्या रूल्स आए हैं, इनको लेकर क्या नए रूल्स आए हैं और क्या चेंजेस होने वाले हैं। एज पर एक्सटेंड इंट्रैक्शन एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक्स, कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड अट्रैक्ट्स ए रिस्क वेट ऑफ 100%. On a review, it has been decided to increase the risk weights and respect of consumer credit exposure of commercial banks, जो 25% इंक्रीज हो गया है। अब इनको 125% रखना पड़ेगा। दोस्तों ये कमर्शियल बैंक्स जो भी आपको लोन प्रोवाइड करवाते थे इनके लिए इनको एक वेट रिस्क रखना पड़ता था, जो पहले 100% होता था अब यह 25% इंक्रीज हो गया। अब इन्हें ये 125% रखना पड़ेगा। और दोस्तों जो ये रिस्क इंक्लूड है, इसमें जो इंक्लूड है वो पर्सनल लोन है, लेकिन जो इसमें इंक्लूड नहीं है यानी कि अनसिक्योर्ड लोन जो होता है वो इसमें इंक्लूड है। और सिक्योर्ड लोन इसमें जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, आपका एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया और यार गोल्ड लोन हो गया, आपका ज्वेलरी लोन हो गया, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। सेकंड रूल के बारे में बात कर लेते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसीज, यानी कि जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है उन्हें भी एक वेट रिस्क रखना पड़ता है, जो उन्हें पहले 100% रखना पड़ता था और अब वह आपको
और अब इनको यह 125% रखना पड़ेगा। जो भी लोन है आप लोन ऐप से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लेते हो उनमें सिर्फ ये रूल लागू होने वाले हैं। ये रूल हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ये जो भी आपके सिक्योर लोन होते हैं उनमें ये रूल लागू नहीं होने वाले। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स की। इसमें पहले 125% वेट रिस्क रखना पड़ता था, जो भी 25% इंक्रीज होकर 150% हो गया है। यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता था उसके लिए एक वेट रिस्क रखा जाता था, जो पहले 125% था, 25% इंक्रीज होकर 150% हो गया है। फ्रेंड्स ये था जो आरबीआई के न्यू रूल्स आए हैं क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को लेकर, इनका डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों वीडियो में दी जानकारी आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और दोस्तों अगर आपके पास बजाज का कोई क्रेडिट कार्ड है, बजाज फिनसर्व क्रेडिट कार्ड है, तो इसको लेकर भी आरबीआई का न्यू रूल्स आ चुका है, तो आप ये वीडियो भी जरूर देख लेना।